जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे जून में आने वाले गुप्त नवरात्र के बारे में। हम में से अधिकतर लोग जो हैं वो केवल चैत्र और अश्विन में जो नवरात्रि आती हैं बस उन्हीं के बारे में जानते हैं, जबकि हर साल 4 बार नवरात्रि आती हैं। ये जो चैत्र और अश्विन महीने में नवरात्रि आती हैं वो प्रकट नवरात्रि कही जाती हैं। इन नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति पूजा और व्रत कर सकता है। इसके अलावा वर्ष के माघ और आषाढ़ के महीने में, जो कि हिंदू पंचांग के महीने हैं, जो नवरात्रि आती हैं उन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इन गुप्त नवरात्र में तांत्रिक सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए साधना और पूजा की जाती है। प्रकट नवरात्रि में हम लोग घर में, मंदिर में या फिर पंडाल आदि में कहीं भी कलश स्थापना करके पूजा पाठ करते हैं, जो कि सार्वजनिक रूप से किया जाता है। लेकिन गुप्त नवरात्र में जो भी साधना या पूजा पाठ किया जाता है उसे गुप्त रखा जाता है। इस वर्ष 2023 में आषाढ़ के महीने में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि 19 जून 2023 से शुरू होगी और इसका समापन 28 जून 2023 को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ के महीने की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है यानी परवा है, वो 18 जून को सुबह 10:06 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 19 जून को सुबह 11:20 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि होने के कारण 19 जून को ही कलश स्थापना की जाएगी और इसी से ही गुप्त नवरात्र की शुरुआत मानी जाएगी। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 19 जून को यानी सोमवार को सुबह 5:23 से शुरू होगा और सुबह 7:27 तक रहेगा। इसके अलावा 19 जून को जो अभिजीत मुहूर्त होगा वो सुबह 11:55 से दोपहर के 12:50 तक रहेगा। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शुभ मुहूर्त हैं। दोस्तों, प्रकट नवरात्र में जिस प्रकार हम माँ दुर्गा के 9 रूपों माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ कूष्मांडा, माँ चंद्रघंटा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं वो इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्र में गुप्त और तांत्रिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो तांत्रिक लोग होते हैं वो 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करने के लिए साधना और उपासना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाए उसका फल भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। दोस्तों, अब बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की पूजा की विधि, यानी गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए इस बारे में। गुप्त नवरात्रि की प्रतिपदा यानी परवा को सूर्योदय से पहले उठें और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजन की सामग्री जैसे माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर चित्र या फिर फोटो, माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए लाल रंग की चुनरी, आम की पत्ते, कमल, लाल कलावा, गंगा जल, लाल चंदन, नारियल, कपूर, जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन जिसमें जौ को बोना है, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची और दुर्गा सप्तशती की किताब आदि को इकट्ठा कर ले। इसके बाद पूजा की थाली में पूजा की सामग्री को सजाएं। उसके बाद एक चौकी या फिर घर के मंदिर में ही लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। माँ दुर्गा को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं और लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। इसके बाद कलश में गंगा जल भरें, उसमें लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मौली, रोली और फूल डालें। इसके बाद कलश को आम के पत्ते से सजाएं। फिर एक कटोरी में चावल भरें और ये जो चावल से भरी हुई कटोरी है उसे कलश के ऊपर रख दें और उस कलश के ऊपर जो नारियल है, पानी वाला जो नारियल होता है, उसको लाल कपड़े में लपेटकर उस कटोरी के ऊपर रख दें। इसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोएं और 9 दिनों तक लगातार इनमें पानी के छींटे देते रहें। फिर माता रानी का पंचोपचार पूजन करें, उन्हें फूल अर्पित करें, कपूर, धूप बत्ती और जोत जलाएं। दोस्तों, अगर आप अखंड जोत प्रज्वलित कर रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखें कि वो जोत बीच में बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि अखंड जोत का बुझना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके बाद लाल रंग का आसन बिछाएं और उस पर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोस्तों, आजकल की बिजी लाइफ में क्या होता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत टाइम लेता है और हम लोगों पे इतना टाइम होता नहीं है। घर के काम या फिर जो महिलाएं जॉब करती हैं उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है टाइम निकालना पूरे पाठ के लिए। तो एक ऐसा मंत्र भी दुर्गा सप्तशती में है जिसका केवल एक मंत्र का जाप करके, जिसमें 5 से 7 मिनट का समय केवल लगता है, उसका जाप करके भी आप पूरी दुर्गा सप्तशती
के पाठ के बराबर फल प्राप्त कर सकती हैं। इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में ही बताऊंगी कि दुर्गा सप्तशती का वो कौन सा मंत्र है जिसका केवल एक मंत्र का जाप करने से ही पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। तो अब आज की वीडियो पर आते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और पाठ करने के बाद आपको माता रानी की आरती करनी है, उनको भोग लगाएं और सबको प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद खाएं। माता रानी से अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए सच्चे मन से विनती करें और ये विश्वास रखें आपकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। जय माता दी।